कॉलेज का कैंपस। आयुष और साक्षी पहली बार मिलते हैं। आयुष एक मस्तमौला लड़का है, जबकि साक्षी एक पढ़ाकू और सीधी सादी लड़की। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है। साक्षी, तुम्हारा ये किताबों में डूबा रहना देखकर लगता है जैसे तुमने जिंदगी जी ही नहीं। और तुम्हारा ये हर समय मस्ती करना देखकर लगता है कि तुमने कभी पढ़ाई की ही नहीं। दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। दोनों साथ में समय बिताते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। ब्रेकअप का कारण। एक दिन आयुष को पता चलता है कि साक्षी की फैमिली ने उसकी शादी तय कर दी है। साक्षी असहाय महसूस करती है। आयुष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो हमें लड़ना होगा। साक्षी मजबूरी में अपने परिवार की बात मान लेती है और दोनों अलग हो जाते हैं। 30 साल बाद आयुष एक शहर में नौकरी कर रहा है। उसकी मुलाकात अनु से होती है, जो उसकी ऑफिस कलीग है। अनु मस्तीखोर और खुले दिल की लड़की है। वह आयुष को फिर से खुश रहना सिखाती। आयुष, जो हो गया उसे भूल जाओ। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे खुशी से जियो। आयुष अनु के साथ फिर से खुश रहना सीखता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन जब आयुष अनु को प्रपोज करने वाला होता है, तब वह साक्षी की वापसी। साक्षी अचानक आयुष की जिंदगी में वापस आती है। वह अब तलाकशुदा है और उसे एहसास होता है कि उसने आयुष के साथ जो किया वह गलत था। आयुष, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं वापस आना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आयुष असमंजस में है। अनु को इस बात का पता चलता है और वह पीछे हटने का फैसला करती है। दृश्यडी, पुरानी यादें और नई उलझन, और साक्षी फिर से करीब आने लगते हैं। लेकिन आयुष को एहसास होता है कि साक्षी के साथ बिताए पल अब केवल यादें बनकर रह गए। मैं साक्षी से प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार वैसा नहीं रहा। मैं अनु के साथ सुकून महसूस करता हूँ। साक्षी इस बात को समझती है और आयुष को आगे बढ़ने का फैसला लेने देती है। ट्विस्ट 3, अनु का दूर जाना। अनु से अपने दिल की बात कहने जाता है, लेकिन अनु पहले ही शहर छोड़ने का फैसला कर चुकी है। वह सोचती है कि आयुष और साक्षी एक दूसरे के लिए। आयुष, तुम्हारे दिल में साक्षी के लिए जगह है। मैं तुम्हारी खुशियां चाहती हूँ, इसलिए जा रही। अपन और आत्मनिर्भरता। आयुष दोनों लड़कियों के बिना अकेला महसूस करता है। वह अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला करता है। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेता है। वह समझता है कि खुद को खोकर किसी और को प्यार करना सही नहीं। शायद मुझे पहले खुद को समझने और संभालने की ज़रूरत थी। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आयुष की मुलाकात कियारा से होती है। कियारा आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और खुशमिजाज लड़की है। वह आयुष की सोच और नजरिए को बदल देती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। कियारा, जिंदगी में जो होता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। सच्चा प्यार वही होता है जो हमें बेहतर बनाए। अनु की वापसी। एक दिन आयुष और कियारा को देखकर अनु लौटती है, लेकिन अब वह आयुष को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होती है। अनु, आयुष, मुझे खुशी है कि तुमने सच्चा प्यार और सुकून पा लिया। साक्षी का सामना। आयुष और कियारा की शादी के दिन साक्षी आती है और दोनों को आशीर्वाद देती है। वह अब समझ चुकी है कि सच्चा प्यार दूसरों की खुशी में होता है। साक्षी, तुमने मुझे माफ किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब मुझे सुकून मिला। आयुष, सच्चे प्यार की यही खूबसूरती है, यह हमें टूटकर भी जोड़ना सिखाता है।